नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो एक सवाल है, क्या एक डिफ़ॉल्ट कुबरनेटिस क्लस्टर मतलब जैसा वो आता है वैसा ही सिक्योर होता है? जवाब शायद आपको थोड़ा शॉक कर दे। आज हम एक स्टैंडर्ड कुबरनेटिस सेटअप को, जो एक खुली किताब जैसा होता है, एक मजबूत किले में बदलेंगे। आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कुबरनेटिस के सीक्रेट्स सच में सीक्रेट होते हैं? नाम से तो यही लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। तो शॉकिंग जवाब है, बिल्कुल नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ बेस 64 एन्कोडेड होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, एन्कोडिंग एन्क्रिप्शन नहीं है। एन्कोडिंग तो बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसे कोई भी आसानी से रिवर्स कर सकता है। मतलब अगर किसी को आपके क्लस्टर के डेटाबेस का एक्सेस मिल गया तो वो आपके सारे सीक्रेट्स को प्लेन टेक्स्ट में पढ़ सकता है। ये हमारी पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे ठीक करना है। समझ आ रहा है? तो चलिए अपने किले की दीवारों में इस पहली बड़ी दरार को पहचानते हैं। आखिर ये बुनियादी सिक्योरिटी फ्लॉ है क्या और कहाँ छिपा है? ये कमजोरी छुपी है एचसीडी के अंदर। एचसीडी को आप क्लस्टर का दिमाग या दिल कुछ भी समझ सकते हैं। ये वो सेंट्रल डेटाबेस है जहां सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट स्टोर होता है। बेसिकली ये क्लस्टर के क्राउन जूल्स हैं। अगर किसी अटैकर को एचसीडी का एक्सेस मिल गया तो वो पूरे क्लस्टर का मालिक बन जाता है। इतना सिंपल है। ठीक है, अब जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है तो वक्त है इस कोर को, इस दिल को मजबूत करने का। हम अपने क्राउन जूल्स के चारों तरफ एक वॉल्ट बनाएंगे, मतलब ईटीसीडी को ठीक से सिक्योर करेंगे। इसको ठीक करने के लिए एनकोडिंग और एन्क्रिप्शन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बेस 64 एनकोडिंग डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ असली एईएस क्रिप्टोग्राफी डेटा को बिना की के अनरीडेबल बना देता है। यही वो फंडामेंटल चेंज है जो हमें लाना है। तो इस एन्क्रिप्शन को इनेबल कैसे करें? सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। रेडी हो? पहले एक एन्क्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाएं जो बताएगा कि क्या एन्क्रिप्ट करना है। दूसरा, एक प्रोवाइडर चुनें और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए की मैनेजमेंट सर्विस यानी केएमएस ही बेस्ट प्रैक्टिस है। आखिर में क्यूब एपी सर्वर को रीस्टार्ट करें ताकि नई कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हमारा खजाना अब वॉल्ट में सेफ है। अब टाइम है किले के मेन गेट यानी एंट्री पॉइंट को कंट्रोल करने का। हम अपने फोर्ट्रेस में आने वाले ट्रैफिक को आखिर मैनेज और डायरेक्ट कैसे करेंगे? और इस गेट हाउस का नाम है इंग्रेस कंट्रोलर। सिंपल भाषा में ये आपके क्लस्टर का ट्रैफिक कॉप है। इसका काम है आने वाली रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करना और रूल्स के हिसाब से सही इंटरनल सर्विस तक भेजना। ये मल्टीपल सर्विसेज को एक सिंगल मैनेजेबल एंट्री पॉइंट के जरिए एक्सपोज करने में हेल्प करता है। तो जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो होता क्या है? फ्लो काफ़ी सीधा है। रिक्वेस्ट पहले एक एक्सटर्नल लोड बैलेंसर को हिट करती है जो उसे इंग्रेस कंट्रोलर को भेज देता है। फिर कंट्रोलर रिक्वेस्ट के पाथ और होस्टनेम को चेक करता है, अपने रूल्स से मैच करता है और ट्रैफिक को आगे सही बैकएंड सर्विस तक राउट कर देता है। चलो, किला अंदर से सिक्योर है, गेट पर कंट्रोल है, लेकिन किले के अंदर जो लोग हैं यानी हमारी एप्लीकेशंस, उनका क्या? हमें गार्ड्स चाहिए जो उनकी हेल्थ पर नजर रखें और ये कंफर्म करें कि वो ठीक से काम कर रही हैं। ये गार्ड्स हैं क्यूबरनेटिस के हेल्थ प्रोब्स, लाइवनेस, रेडीनेस और स्टार्टअप। लाइवनेस प्रो पूछता है, हे ऐप, तुम जिंदा हो या हैंग हो गए हो? और अगर हैंग हो गई है तो उसे रीस्टार्ट कर देता है। रेडीनेस पूछता है, क्या तुम ट्रैफिक लेने के लिए रेडी हो? और अगर नहीं तो उसे ट्रैफिक से अलग कर देता है। और स्टार्टअप प्रोब स्लो स्टार्ट होने वाली एप्लीकेशंस को हैंडल करता है ताकि वो टाइम से पहले ही किल ना हो जाएं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड्स के अलावा किले में डिसिप्लिन भी तो चाहिए, है ना? इसका मतलब है हर एप्लीकेशन के लिए साफ साफ रिसोर्स रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स सेट करना, यानी ये बताना कि वो कितना सीपीयू और मेमोरी यूज कर सकती है। ये नॉइजी नेबर प्रॉब्लम से बचाता है, जहां एक एप्लीकेशन बाकी सबके रिसोर्सेज खा जाती है। और यहां एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सोचो, अगर आप कम रिसोर्सेज देते हो यानी अंडर प्रोविजनिंग करते हो तो एप्लीकेशन क्रैश होगी और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी।
और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज दे देते हो, यानी ओवर प्रोविजनिंग, तो फालतू में पैसा बर्बाद होगा। असली चैलेंज परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच वो परफेक्ट बैलेंस ढूंढना है। अब तक हमने जो भी डिफेंसेस बनाए वो स्टैटिक थे। अब एक डायनामिक लेयर ऐड करते हैं जो बदलते हुए कंडीशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। चलिए अपने किले का वॉच टावर बनाते हैं। ये वॉच टावर है हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर या HPA। इसका काम सिंपल है। ये लगातार CPU यूसेज जैसे मैट्रिक्स पर नजर रखता है और डिमांड को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन पॉड्स की संख्या को ऑटोमैटिकली बढ़ाया घटा देता है। लेकिन सुनो, HPA कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। ये स्केलिंग को ऑटोमेट करता है और पैसे बचाता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं। इसको काम करने के लिए रिलायबल मैट्रिक्स चाहिए। अचानक आने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स में ये थोड़ा स्लो रिएक्ट कर सकता है और गलत कॉन्फ़िगरेशन से इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। मतलब ये एक पावरफुल टूल है, लेकिन आपको इसे सेट इट एंड फॉरगेट इट अप्रोच से नहीं, बल्कि केयरफुली ट्यून करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारी सबसे बुनियादी डिफेंस लेयर पर। ये कोड सब कुछ साफ कर देता है। एन्क्रिप्शन एट रेस्ट आपकी आखिरी सुरक्षा रेखा है। जब बाकी सारे सिक्योरिटी मेजर्स फेल हो जाते हैं, अगर आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है तो वो सुरक्षित रहता है। तो हमने देखा कि क्यूबरनेटिस को सिक्योर करना एक सिंगल स्विच ऑन करने जैसा नहीं है। ये डिफेंस की कई लेयर्स बनाने जैसा है, एक डिफ़ॉल्ट सेटअप को एक असली किले में बदलने जैसा। तो आखिरी सवाल ये है जिसके बारे में आपको सोचना है, आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर एक किला है या सिर्फ एक दिखावा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।